कोरोना टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने जारी की नई एडवाइजरी। बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव का दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं। एक से दूसरे राज्य में जाने पर भी जांच का नियम खत्म किया जाए। यह हैरान करने वाली बात है। डिस्चार्ज के वक्त भी आरटीपीसीआर टेस्ट करना जरूरी नहीं। लेबोरेटरीज पर बड़े दबाव को कम करने के लिए आईसीएमआर ने जारी किए नए दिशा निर्देश। कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार कुंदन, अब दूसरे राज्य में जाने के लिए टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तब भी टेस्ट नहीं होगा, यह कैसे? मतलब यह क्या है, समझ से परे। देखिए, इसको जो ऑफ रिकॉर्ड हमें समझाया गया था, बताया गया था, वो ये था कि जो दूसरे राज्य में जो लोग जा रहे हैं उनके लिए 72 घंटे पहले कोरोना की टेस्टिंग अनिवार्य किया गया था। पहले की बात जो बता रहे हैं। अब कोरोना के केसेस में, कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति कभी भी कहीं भी संक्रमित हो सकता है। 72 घंटे पहले में अगर आप संक्रमण निगेटिव है तो जरूरी नहीं है कि जिस वक्त आप जा रहे हैं उस वक्त भी निगेटिव हो सके। आपको सिम्टम आ गया और वहाँ जाने के बाद आप पॉजिटिव हो गए और सबको आपने एक तरह से कह सकते हैं संक्रमित किया। पहली चीज़। जहाँ तक दूसरी बात है कि सिम्टम आने की बात है, तो कई सारे केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि 3 दिन तक अगर लगातार फीवर नहीं आया, 3 दिन तक अगर आप कोई सिम्टम नहीं है तो आप ऑलरेडी नेगेटिव हो जा रहे हैं। जबकि कई सारे केसेस में ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो कोरोना का वायरस है वो डेड हो जा रहा है। जानना चाह रहा हूं यहाँ पर कर रहे हैं तो कुमार कुंदन, कई केसेस में तो ये भी देखा जा रहा है कि आरटीपीसीआर में नेगेटिव आ रहा है और सीटी स्कैन में वो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि फीवर कम नहीं हो रहा है। नहीं, उसमें जहां तक आरटीपीसीआर टेस्ट की बात है तो नेचुरली ये गोल्ड प्लेटेड टेस्ट है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। एक लिमिट के बाद इस पर रिलाई करना सही नहीं है। शायद यही वजह है कि एचआरसीटी टेस्ट के लिए लोग जाते हैं अगर आप में सिम्टम है तो। सरकार जो है ये तरह से जो जहां तक संभव हो सकता है वो लोड कम करने के लिए मुझे लगता है इस तरह के डिसीजन लिए। लोड किस चीज का कम करना चाह रहे हैं? मैन पावर का या जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स हैं जो कि अभी अमेरिका से और आ रही हैं, उसका क्या लोड किस चीज का है? देखिए, लोड मैन पावर का बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी बेशक सरकार खुले तौर पे कुछ एक्सेप्ट ना करे, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली जैसे शहर में भी आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट एक दिन में नहीं आ रही है। पिछली बार ये परेशानी नहीं थी, अब की बार ये परेशानी है कि एक टेस्ट की रिपोर्ट 4 दिन 5 दिन में आ रही है। कम से कम इस तरह से अगर लोड कम किया जाएगा तो उम्मीद है कि जल्दी टेस्ट रिपोर्ट आ पाएगी और ऐसे मरीज जो ज़्यादा सीवियर हैं उनको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग अभी भी हमारे देश में ऐसे हैं जो इसको सिंपल सर्दी बुखार मान के चल रहे हैं। जबकि अच्छा, मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। कुमार कुंदन, आप मेरे साथ बने रहिए। पॉइंट टेकन। यहां पर मैं इस चीज में कुछ और बताना चाहूंगा, जरा प्ले करें यहां पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईसीएमआर की जो एडवाइजरी है, एक बार पॉजिटिव आने पर 2 बार आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट ना किया जाए। नेक्स्ट चेंज करें। कोरोना से ठीक होने पर डिस्चार्ज होते समय टेस्ट जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, स्वस्थ आदमी के इंटर स्टेट ट्रैवल करने पर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिन्हें कोरोना के लक्षण हैं उन्हें गैर जरूरी ट्रैवल करने से बचना चाहिए। कोरोना के लक्षण नहीं होने पर भी ट्रैवलिंग के दौरान गाइडलाइन का पालन करें। राज्यों को मोबाइल सिस्टम के जरिए आरटीपीसीआर टेस्टर बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। शहरों और कस्बों में कई जगहों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए बूथ बनाए जाएं। इन बूथों में 7 दिन और 24 घंटे रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए जाएं। स्कूल, कॉलेज और कम्युनिटी सेंटर में भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की जाए। अब यह बात समझ में आती है, लेकिन वो पहले वाला पार्ट समझ में नहीं आता है। धीरज जी, बहुत शार्प रिएक्शन, क्या ये आपको ठीक दिख रहा है? देखिए, प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। टेस्टिंग, अभी मैंने एक पेपर सबमिट किया है। टेस्टिंग के कई सारे पैरामीटर्स हैं, आप जानते हैं। आरटीपीसीआर, पहली बात बिल्कुल वेलकम करता हूँ आईसीएमआर का, देर आए दुरुस्त आए। अगर आपका आरटीपीसीआर एक बारी पॉजिटिव हो गया और आप कोविड से संक्रमित हैं तो 3 महीने तक पॉजिटिव रहेगा, रिगार्डलेस आप क्योर हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। ये करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेंड पता नहीं भारत में क्यों चला रखा था, हम यहाँ नहीं करते। आरटीपीसीआर अगर आपका पॉजिटिव है, बीमार हैं, ठीक हो गए, नो नीड टू रिपीट इट, खासतौर पे जब आपके पास रिसोर्सेज कम है। नंबर 2, आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी, मतलब 100 लोगों पे अगर आपने किया
तो 95 to 90% लोगों के अंदर जो ग्रसित हैं 100 लोग, अगर आपने किया तो 90% से 95% लोगों में वो पॉजिटिव आना चाहिए। भारत में 70 आ रहा है। उसके 3 बड़े-बड़े वजह हैं। एक है जिस तरीके से हम स्वाब कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि ठीक से करें। नंबर 2, लिक्विड जो हम यूज करते हैं वो ड्राई हो जाता है उस वजह से, और एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।